अस्सलाम वालेकुम। अनफिल्टर्ड जज्बात के आज के एपिसोड में आपका खुश आमदीद है। और आज बेसिकली कोई ख़ास टॉपिक हमारे दिमाग में था नहीं। हम लोग बैठे हैं सिर्फ कुछ अनफिल्टर्ड बकचोदियाँ करने के लिए, जो कि अभी तक शुरुआत मतलब अपने आगाज़ पे पहुंची नहीं है और किसी भी टाइम कोई बकचोदा शुरू करेगा। तो हम लोगों ने जो सोचा है वो बात करेंगे वॉर के बारे में मतलब क्या बात करें। ये टॉपिक थोड़ा सा ना यार, कारगिल वॉर में जब मैं था तो कौन सी कारगिल की वॉर में, आजकल की वॉर में तू क्या कर रहा था? मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, बहुत आते ही रहा था कि क्या कर रहा था? सिर्फ देख रहा था भाई। लाइव देखी थे? नहीं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। कारगिल वॉर यूट्यूब पे का भाई? हाँ, उसकी एक आध फुटेज है, देखो, सर्च करो आप। ठीक है। आपको पता है किसकी सरबराही में हुई कारगिल वॉर? जनरल मुशर्रफ के। इतना तो पता होगा यार, अब कोई आड़ू माड़ू पाकिस्तानी थोड़ी है। कुछ चीजें तो पता ही है हमें। यार वैसे मैं एक चीज मैं जब छोटा था ना तो एक चीज सोचता था कि हम लोग जो कहते थे कि हम लोगों को कायद-ए-आज़म ने आज़ाद करवाया, कायद-ए-आज़म ने आज़ाद करवाया हमें, मतलब हम सोचते थे जिसके अगर अभी हम आज़ाद नहीं होते, हर कोई बचपन में वैसे हम लोग तो सोचते थे नहीं कि अगर जैसे हम आज़ाद नहीं होते अंग्रेजों से तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। अच्छा। सही है, अंग्रेजों के वॉशरूम धो रहे होते। अच्छा। अच्छा, हम लोग उस टाइम क्या क्या सोच रहे थे बचपन में कि भाई हम अंग्रेजों की को धुला रहे हैं हम। हाँ। अब हम खुश हो रहे हैं कि हम अंग्रेजों की औरतें ही धुला रहे हैं। अब तो ये सोच रहे हैं कि अंग्रेज तो धोते ही नहीं है। हाँ ना। है बात तो ये वैसे नहीं, उस टाइम मैं भी ये सोचता था कि यार हम कितना अच्छा होता, हम गुलाम भी होते लेकिन हम अंग्रेजों की धुला रहे हैं, औरतों की, लेकिन औरतों की। अब ये बात आपको काटनी पड़ेगी। आपने शुरुआती बकचोदी ही ऐसी दे दी कि वो कट हो गई। क्यों डालो? चलो ठीक है, डाल देता, कोई इशू नहीं है। तो बात यह है कि सोची कई चीज़ें गई थी बचपन में, एक लौती चीज़ तो नहीं है। जैसे मुझे लगता है, जैसे जो मुझे क्या सबको ही लगता होगा, वो जो बैनर लगे होते हैं टू लेट वाले, क्या लगता था कि इस बस खाली नया टेम्पर में फोन करूंगा, कोई बंदा भागता हुआ टॉयलेट लेता हुआ आएगा, बोलेगा ये रख कवर कुछ जो क्यों टॉयलेट? अच्छा, वो टॉयलेट कैसे ला रहे हैं? सर पे कमोड लेके आ रहा है या मुस्लिम वो साइड आई, वो अपने साथ एक पीछे अपने बाइक के वो ड्रंक को नहीं, चार टायर वाली गाड़ी जो होती है वो बांधी हुई है और उसमें टॉयलेट रखा हुआ है। अच्छा, वो एक छोटा कमरा बना हुआ है जैसे मिस्टर बीन के वो अपनी गाड़ियां लेके जाता था, बीच में होता था। वो सेम स्ट्रक्चर वही था मेरे दिमाग में कि मैं फोन करूंगा, अभी कोई बंदा टॉयलेट भागता हुआ लेता हुआ अरे आएगा। बहुत मतलब, अच्छा वैसे अंग्रेजों का दौर अगर होता तो क्या हर गरीब अंग्रेजी बोलता? नहीं, हर गरीब का समझ में नहीं आता। उनके ऊपर एक सरबरा जैसा उनके दौर में था, यही था ना कि एक ही बंदा जिसको इंग्लिश आती थी वही इस सबसे बातचीत करता था। ये थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। बीच में एक ही मीडियम होता था, कोई वो तो थोड़ी बहुत तो सभी समझ जाते होंगे उस टाइम पे। अंग्रेज भी उर्दू समझने लग जाते होंगे थोड़ी थोड़ी तो। हाँ, अभी कितने ही अंग्रेज है जो उर्दू बोलते हैं, अभी इतने अंग्रेज हैं। अभी तो हम आजाद है ना भाई। वो आजाद नहीं हुए, लेकिन फिर सोच लेते हैं। हमारा इन्फ्लुएंस इतना बुरा पड़ गया उन पे कि वो बेचारे। ये लेकिन इतने टाइम से वो हमारे साथ रहे, धोना नहीं सीखे। या हाँ, वैसे ये मस्त है। अबे देख, मैं एक चीज समझ गया ना, वो जितने टाइम थे वहां पे इंडिया में थे ना वो लोग, वहां लोग तो धोते नहीं थे, वहां तो वॉशरूम ही नहीं था। नहीं था मतलब? अभी मैंने सुना है कि काफी जगहों पे हो चुका है, तो कुछ जगहों पे ही हुआ है, बिहार को छोड़ के। बाकी सारी जगहों पे रेलगाड़ी की पटरियां इस्तेमाल हो रही है। जो इससे रेलगाड़ी की पटरी, तो मुझे वो याद आता है जब मैं पहली बार ट्रेन का सफर किया और तुम लोगों ने कहा कि जो भी चीची करता है वो डायरेक्ट ट्रेन की पटरी पे। ये हकीकत है ना। मैं से तो फिर उठाते हैं या वो ऐसी गाय 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 खाती हैं। भैया तो ऐसे कटियां खा जाती है वो। सूखने के बाद भाई थोड़ा सा क्लियर करोगे, आश्चर्य क्या बच्चा दी। और अगर सूखी नहीं है तो उसे मुंह में लग जाएगी, देखो यानी क्योंकि नॉस्ट्रल्स में लगी हुई है टकी। यार प्लीज यार बहन। फिर वो आए एक वॉर आता वॉर था, डिस्कशन टट्टी नहीं है। टू बिल्कुल जो टट्टी पे जा रहे हो। लेकिन अब वहां पे चली गई तो वैसे रेलगाड़ी पे ना, एक मैंने वो सुना था नवाबशाह में ना, कोई रेलगाड़ी के सामने ना पागल आ गई थी औरत, तो चल गई थी रेलगाड़ी। अरे रेलगाड़ी कहते कुछ लेगी, औरत आ रही है, औरत पागल औरत कुछ भी कर सकती है, क्या पता भाई कर दिया। हाँ पागल औरत थी, ट्रेन के आगे केले का छिलका फेंक दिया उसने। पागल औरत थी, वो टाइटन थी जो ट्रेन उड़ते ट्रेन उड़ते। वो म्यूरियल को बांध के रखा होता है ना, इसलिए वो करता है बेचारा। म्यूरियल के लिए कोई कुत्ता कितना ही कर सकता है। ये हमने देखा है कि मीरल के लिए कुत्ता अफोर्ड कुछ कर सकता है। उसने बताया कि भाई कुत्ते कितने वफादार होते हैं। लेकिन इसी सेम साइड पे दिखा है कि ह्यूस्टन नहीं था। लेकिन अगर इस तरीके से बात की जाए तो मेरे एक टॉपिक ही हो सकता है बचपन के कार्टून। हाँ, ये अभी टॉपिक ये कर है नहीं, मेरे नजदीक जो है सबसे वफादार कोई जानवर अगर इंसान के नजदीक रहा है तो वो घोड़ा रहा है। घोड़ा। यार घोड़ा में से थोड़ा इसलिए बोलो कि आप जंगों जंगों में यूज हुआ है।
घोड़े को कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं किया हमने, ट्रैवल के लिए यूज किया, अपने साथ रखा, जंगलों में यूज हुआ है, मतलब घोड़ा ये घोड़ा इसलिए ट्रैवल के लिए इस्तेमाल हुआ, वैसे कुत्ते पे बैठ के नहीं जा सकते। हाँ नहीं थोड़ा सा अजीब है, कुत्ता जल्दी छोटा सा कुत्ता है हाँ हुआ सही हमें लेकिन और पमीरियन कुत्ता। हमने कुत्ते से वो काम नहीं लिया ना। घोड़ा तो कितने लोगों की, मतलब जंग में कितने लोगों की जान नहीं बचाई होगी घोड़े। क्या लेकिन ये बात है ना, सबके ले नहीं सकते ना। सबके अलग अलग यूजेस है भाई। अब तू अगर बोलेगा भाई हमने गाय का इस्तेमाल किया, गाय का गोश्त खाया, कुत्ते का नहीं खाया, अब यार वो अलग अलग यूज के लिए। एक डोमेस्टिक एनिमल है, वही खाने पीने। फ्रेंड भाई फ्रेंड भाई अरे बात कर रहा हूँ। हाँ बेस्ट फ्रेंड है, मैन बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ मैन बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वफादार मेरे ख्याल से घोड़ा था, क्योंकि घोड़े ने हर जगह मुश्किल हालात में बहुत सारा। मैंने पर्सनली देखा, मैं कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि मालिक पे अटैक किया तो कुत्ते आके वो चढ़ गया, उसको गोली लगी लेकिन लगा हुआ मारपीट करता चला गया। तो कुत्ता क्या मतलब वो तो मारने के लिए, काटने के लिए चाह हवस चढ़ी हुई थी लेकिन उसके बच्चे। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई मालिक पे मसला हुआ, घोड़ा दो टांगों पे खड़ा हो गया। भी नहीं है ना। तुम लोगों ने बादल मूवी नहीं देखी? बादल मूवी किसने नहीं देखी? बादल मूवी में घोड़े ने क्या क्या नहीं किया है, हर चीज मूवी आई है ना वो जो इंग्लिश में वो गुड बॉय, वो कुत्ते के भेजे उसके मालिक के ऊपर आ गया भूत, वो कुत्ता बेचारा उसने पूरे उसमें सफर किया है। ट्रेलर देखा। सफर कौन सा वाला? ये दोनों वाला सफर किया है भाई। वो बेचारे मालिक से वफादार है, वो छोड़ के भी नहीं जा सकता, लेकिन मालिक पे भी वो तो गड़बड़ा रहा है। नहीं लेकिन घोड़े ने मुश्किल हालात में आपका साथ दिया। घोड़े ने कई जगहों पर आपके लोड़े लगते हुए बचाया। हाँ ये है, लोड़े खा गया, वो खा गया, खुद खा गया, खुद आ गया, लेकिन आपको नहीं यार घोड़े नहीं यार, यार घोड़े नहीं। इस तरह से तो पहले जंगों में सबसे ज्यादा माना जाता था, घोड़ों का काम सिर्फ एक ही होता था, सिपाहियों को आगे लेके जाना बस, और वो बताओ सिपाहियों के लोड़े लगा। हाँ दूसरे सिपाहियों के। लेकिन जो सबसे ज्यादा जंग में शामिल होते थे घोड़े नहीं होते थे, वो मारपीट हाथी होते थे। हाथी ज्यादा वफादार हो गया। हाथी तो बहुत, मैंने सुना है कि उसकी याददाश्त भी जो है ना बहुत ज्यादा। सबसे अच्छा दोस्त हाथी हो गया। हाँ ये है, हाथी भी घोड़े का काम तो सिर्फ होता था लोगों को ट्रैवल करवाना, वहां तक पहुंचाना बस, उसके वो लड़ते ही नहीं थे घोड़े में, मैं जितना मैंने सुना है। घोड़े लड़ भी नहीं सकते। ठीक है, वो जो है वो हाथियों से लड़ा करते थे, हाथी ऊपर बैठा होता था। हाँ क्या चुप हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं बोल रहा माँ का बोल रहा। तो इस तरह इस लॉजिक को तो हाथी ज्यादा बच्चे बेस्ट फ्रेंड हो गए। ये वाली बात लॉजिक वाली करती है। तू हर बात पे लॉजिक वाले नहीं बोल रहा है, घोड़े वाली भी बोली। देखो सिंपल, शराज भाई और मेरा मोटिव है भाई, घोड़ा बेस्ट फ्रेंड नहीं, कुत्ता बेस्ट फ्रेंड। नहीं घोड़े पे भी इसका लॉजिक था। हाँ ये आपको लॉजिक नहीं। शराज भाई बन रहे डॉक्टर हाथी, सही बात है, सही बात है। लेकिन मैंने आपको बोला था मैन बेस्ट फ्रेंड कुत्ता ही है। हाँ नहीं किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि घोड़े ने ज्यादा वफादारी निभाई। कैसे? ये नहीं, एक बात ये भी तो फील्ड में यार किया तो घोड़ा कुछ टाइम में करके फिर खत्म हो गया, कुत्ता भी रह गया। बैटलफील्ड में इस्तेमाल नहीं हो सकता, वरना होता था। हाँ भाई लोग ट्रेन कुत्ते इस्तेमाल करते भाई, कैसे खतरनाक है। घर में रखे हुए तो मैंने सिक्योरिटी, लेकिन उसमें जंग में थोड़ी यूज करेंगे। जंग में एक बैठ की जाती में कोई मैच नहीं कर सकता। जो और कुत्ता फ्रेंडली है, फैमिली फ्रेंडली भी है ना। आप बोर्ड को आते थोड़ी ड्राइंग रूम में घुमा रहे हो, घोड़ा तो साइज का वही साइज वाला इशू आ गया ना, उतना बड़ा कहाँ देखो नहीं, साइज के अलावा भी इश्यूज को मेरे ख्याल से लेटर ट्रेन नहीं कर सकता घोड़ी को। नहीं कर तो फिर ये मसला है ना, आप घर में लेके खाना खा रहे हो, हाँ जी आप भी बराबर में बैठ और आप उसको पाई से पर्सन आप कश्मीर भाई मैंने पेट पाले हैं, ठीक है। हमारे पेट तो मैं बताता हूँ, जैसे ना बहुत सारे जानवर उनको आप सिखा नहीं सकते कि भाई इसमें, फॉर एग्जाम्पल हमने जो बिल्ले पाले, वो ऐसा ट्रेंड, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, वो जितना भी भूखा है वो नहीं खाने पे मुंह नहीं मारेगा, बराबर बैठ जाएगा, ये मुंह नहीं मारेगा। देखो चलो कुत्ता, चलो ठीक है एग्री करते हैं, कुत्ता वफादार है। बिल्ली किसका ठीक है दिमाग? बिल्ली वफादार नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ली भोसड़ी वाली होती है। मैं हमारे पास बिल्ली प्यारी होती है ना, प्यारी होती है। मैं एक मूवी देख रहा था, उसके अंदर क्या बताया था, वो अकाउंटेंट मूवी, अकाउंटेंट 2 1 में होता है, बल्कि उसका भाई जो है ना अकेला रहना पसंद करता है, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती ना कोई दोस्त होता है। वो अपने भाई को कहता है कि मैं कुत्ता लेने का सोच रहा हूँ, कुत्ता पालने का। कहीं वो पीडियोफाइल की तरह एनिमल नहीं आप इसका मोटिव देखो ना, यहाँ पे मैं कुत्ता पालने का सोच रहा हूँ। उसने बोला तुम्हारे पास उसका कोई ख्याल रखने वाला होगा? उसने नहीं, कुत्ता नहीं पालो, बिल्ली पालो। बिल्ली अपना मालिक चेंज कर लेती है, कुत्ता नहीं करता। बिल्ली बहन चोद है, नॉन दिखा देती है। लेकिन उसका भी सही है बेचारी, अब तो मालिक नहीं आ रही। हर जानवर का अपना नेचर है, वो नेचर में नहीं वफादार नहीं है।
ये सच बात है और मैं जानता हूँ और ये ये है, तुम भी जानता है भाई। ये लोग गॉड मानते थे और दूसरा बिल्लियों को। बिल्ली सब अपने नेचर में हो। बिल्ली को आधा बिल्ली को अरे आधे तो नहीं लगा इधर। लेकिन गॉड तो मानते थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बिल्ली को गॉड नहीं मानते थे, बिल्ली को वो मानते थे, पूछते थे ना यार, नहीं पूछते नहीं थे, वो एक अलग तो चीज। करते थे। बिल्ली को मोतबर मानते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि बिल्ली जो है वो आपको आपके मरने के बाद वाले सफर में मदद करती है। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह ऐसी जगह पढ़ा है कि जब कोई बड़ा आदमी या कोई आदमी से बिल्ली पाली हुई थी और वो मरता है तो उसके साथ उसकी बिल्ली दफनाते थे। बड़ा आदमी जैसे हकनवास कोई बच्चा मर गया उसके साथ ही दफना रहे। ये छोटा आदमी रहा हो। हम जैसे छोटे यार इस तरह से मतलब फेरोज मतलब जो इजिप्ट था उसमें ऐसा प्रोटोकॉल सिर्फ बड़े लोगों को था, जो बड़े अमीर लोग हैं। तुमने ये बात की ना, मुझे इससे एक बात याद है। मैंने एक बात सुनी थी कि हिंदुओं में कोई ऐसे लोग होते थे पहले, जब वो उनमें तालीमात ज्यादा नहीं थी, वो लोग ये करते थे अगर और मर गया ना उस टाइम, मेरे ख्याल से उनमें जब तालीमात नहीं हुआ करती है, अभी भी नहीं है, आगे आगे। नहीं यार हिंदू अरे मुस्लिम से ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। अरे यार फिर वो इस पे बहस नहीं कर सकते, छोड़ो। तो भाई वो ये करते थे कि जैसे कि कोई एक मियाँ बीवी, उनका शौहर अगर मर गया ना तो बीवी को साथ जलाएंगे। पाक। हम तो मरेंगे सही है, तुम्हें भी लेके। हाँ, अब बीवी दुआ कर रही है बहन। देखो उन्हें कुछ पता होगा क्योंकि हिंदू ज्यादा एजुकेटेड है। क्या पता उन्हें कोई चीज ज्यादा पता है। नहीं मैं पर्सनली अभी के तो ज्यादा से ये टॉपिक निकला तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा वो होगा कि मैं पर्सनली में तो आज के दौर में मैंने ज्यादा ईमानदार और ज्यादा सच बोलने वाले मैंने हिंदू देखे हैं, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ। मुझे पता है भाई हम लोग के काम में हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं। मैंने ज़्यादा धोखे देने वाले जो हमें अपनानी थी चीज़ें उन्होंने अपनाई हैं, और वो ज़्यादा ईमानदार। क्योंकि कभी भी इंसान की दयानतदारी किसी चीज़ का ताल्लुक कभी भी ज़्यादा पढ़े लिखे होने से नहीं होता, क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं और गवार ईमानदार और दयानतदार भी होते हैं। तो मैंने वो ज़्यादातर मैंने, और ना सिर्फ हिंदुओं में, मैंने क्रिश्चियंस में और उन सब में ज़्यादा देखा है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। मुस्लिम में हमने वो चीज़ों को अपनाया ही नहीं। हमने वही बातें, मैंने बड़ा पोस्ट पढ़ा था, बहुत अच्छा पोस्ट है, उसने कहा था कि उसमें 5 चीज़ें थी, 5-6 चीज़ें जो इस्लाम में सख्ती से मना है। जिना, शराब, झूठ बोलना, ये सब, जिसमें से हमने कुछ चीज़, और सुअर सख्ती से मना है, और हम उसमें से कुछ चीज़ों को मानते हैं। सुअर को हराम मानते हैं हम, शराब को हराम मानते हैं हम, जिना को, झूठ बोलने को हम हराम नहीं मानते। देखो यार मैं मोस्टली पाकिस्तानी मुस्लिम ऐसे करते हैं। हाँ ये अभी एक बात ही ना कि हमने जो आसपास देखा है वो भैया था कि भाई बाहर के मुस्लिम कैसे हैं यार, सही ना मुझे नहीं पता, शायद वो अच्छे होंगे कि शायद अच्छे हूँ। मैं आसपास जो आसपास में जो लोग देखे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर पूरा एज अ होल जज करूँ, आई डोंट नो। और हिंदुओं में जितने मेरे से ताल्लुक पड़ा है बहुत अच्छे थे, जितने क्रिश्चियंस का या नॉन मुस्लिम का पड़ा है एज वो पड़े बहुत ईमानदार थे। अब क्या सब ऐसे अच्छे होते होंगे, आई डोंट नो। ये मोटिव है। और मुसलमानों में पहले के दौर में बहुत ज्यादा नबो रही है, बहुत ज्यादा क्या कहेंगे उसको, अंधविश्वास रहा है। हम ही मुस्लिम थे जो गधों को जिंदा दफनाते हैं आज तक ताकि बारिश हो जाए, हम ही वो मुस्लिम है। लेकिन यार वो लोग जो ये करते हैं रिचुअल्स वगैरह, वो मुस्लिम में मेरे ख्याल से वो काउंट भी नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसे लोग हैं, उनका उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये ऐसे लोग हैं यार जो अनएजुकेटेड है। इन्होंने तो उनको पता है कि हमारी एक अल्लाह पाक की आखिरी किताब है, उनको ये पता है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। उनको ये नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया। यार वो तो है, अब भी ना कुरान खोल के भी हमने हमने हम ना वो ना हम मुसलमान सब बन जाते हैं, मोमिन कोई नहीं। यार यहाँ पे तो मुझे लगता है मुसलमान के नाम पे भी बहुत वो है। मुसलमान भी आप क्या किसको बोलोगे, आदितर ज्यादातर लोग कोई किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाह रहा। यार वो ये इसका बेस्ट ये होता है कि भाई मैं किसी का मुसलमान या ना काफिर होने का फैसला करने वाला कौन होता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है भाई अल्लाह के नज़दीक कौन है। कोई अपने आप को बोलता है कि भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ और नबी को मानता हूँ, हमारे लिए ठीक है, बाकी उसके किरदार का, बाकी उसकी मुसलमान होने का फैसला अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह करेगा, हम कौन होते करने वाले। वैसे यार मेरे दिमाग में एक सवाल है, जैसे कि हिंदू मर जाता है, मरने के बाद उनको जलाते हैं, तो जैसे कि कभी तुम लोगों ने घर में पायों के खुर निकाले? हाँ बिल्कुल खुर निकाले पूरा। जैसे कि अगर पायों के खुर निकाल रहे होते हैं तो उसको जला 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो जलाते हैं खुर, फिर उस पे वो मारते हैं। जब वो जला रहे होते हैं तो स्मेल देखिए, स्मेल और टक 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 तो थोड़ा है स्मेल कैसी आती है, जलने की और चर्बी जलने की। हाँ, ये लोग किस तरह अपने पूरे इंसान को जलाते हैं।
अबे इससे भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना इससे हाँ इससे खतरनाक तो मैंने एक और देखा था, मैं सोचा पड़ा वो होता है, वो मैं किस पर्सियन वहाँ पार्सियों में होता है वो बॉडी रख देते हैं, फिर वो गिद्ध आके खाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी डिकम्पोज होगी, जमीन में जाएगी, इससे बेहतर ये नेचर नेचर से मेरा नेचर में ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए, नेचर से काम आ जाए। वो मैं देख रहा था, वो पता नहीं मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखा था, उसका मैं सर्च करके भी देखा था, वो गोल्ड डूम की तरह होता है। हाँ, वो एक अलग बात होती है, पहाड़ियों पे बनी हाँ गोल्ड डूम की तरह होता है, उस पे बॉडी रख देते हैं। उसमें 3 कैटेगरी होती है, बड़े जो यहाँ होंगे, औरतें बीच में होंगी, और बच्चे या बुजुर्ग मरते हैं तो उसको नीचे रखा है। कपड़े पहना के ऐसे छोड़ दोगे? यार मुझे ठीक से नहीं, मुझे नहीं अगर कपड़े पहना के नहीं छोड़ते तो एक दफा विजिट करना चाहिए यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ। नहीं यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब मुझे नस्ली उर्दू लैंग्वेज का कोई शौक नहीं है। लाशें देखी क्या करेंगे? बस मुझे नंगे क्या, मुझे कपड़ों में मुर्दे देख कर कोई शौक नहीं है भाई। पता चला अभी कोई हॉन्टेड सीन में खड़े हो जाए। नहीं चलो, मैं एक बार को किसी के जनाजे पे जाके कपड़ों के साथ भी मुर्दा देख लूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं मैं इसे इतना नहीं देखूंगा। लेकिन नंगे मुर्दे देखने का मुझे कोई शौक। अरे मैं भी नहीं देख रहा भाई, मैं तुम क्यों जा रहे हो? और पारसी में कपड़ों के साथ तो तब भी ना भी होता कहाँ है? देखना ही नहीं मुझे किसी को भी। बात कराची में है या नहीं? है कराची में है। मैंने एक देख रहा था, एक वो रील में वही होता था कि कराची में ऐसी जगह है और हमें नहीं पता, और वो पहाड़ में नहीं है, वो ऐसी एक मैदान की जगह है, और ना समझ ले ग्राउंड है, समझ ले तूने ग्राउंड है, ग्राउंड की तरह है, ठीक है, छोटा ग्राउंड समझ ले, उसके ऊपर बात बहुत बड़ी होगी। हाँ गोल दायरा है, ठीक है, और अंदर स्लोप की तरह ही बना हुआ है, और जब डिकम्पोज हो जाती है बॉडी, हड्डियां जो नीचे छोटा पिट है उसमें गिर जाती है, और बाकी बॉडी को ऊपर रख दिया जाता है। इंसानों की जो मर्दों की बॉडी है वो सबसे ऊपर वाले उस पर होती है, फिर मेरे ख्याल से औरतों की होती है, और बच्चों की बॉडी एकदम नीचे रखी जाती है, और फिर जैसे ही वो डिकम्पोज होता है और वो हड्डियां जो वो नीचे पिट में गिर जाती हैं, इस तरह होता है वो। बाकी अल्लाह बेहतर जाने। यार ये तो फिर हर मजहब की अलग अलग रिचुअल हिसाब से, तो फिर उनका अपना मस्जिद, जैसे एक बीच में हम मुझे ये वो थी कि मैंने आज तक किसी चाइनीज का फ्यूनरल नहीं देखा। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कैसे होता है वैसे? हमें लगता था शायद वो खा जाते हैं, क्या करते हैं? पता नहीं। अबे पता नहीं भाई, मैंने आज अभी भी नहीं देखा। पता नहीं यार, मैंने देख मैंने क्रिश्चियंस का देखा हम डब्बे में बंद करके वो दफनाते हैं, ठीक है, हिंदुओं का देखा है भाई वो जलाते हैं, मुस्लिम्स का देखा है वो दफनाते हैं, चाइनीज का कभी नहीं देखा। वो क्या करते हैं? जापानीज का देखा है? नहीं, वो चाइनीज यार हमारी नजर में सब बराबर है, ये सेम ही हो गया ना। हमारी नजर में जिसकी आगे छोटी और कद में छोटा वो चाइनीज ही है। भले वो इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशियन तो अलग होता है। फिलीपीनी फिलीपीनी होगा, चाइनीज होगा, जापानीज होगा। अब तो भेजते जो वाले लोग हैं ना, पता नहीं इनका क्या होता है, ये हैवापरेट हो जाती किसी ने तो ये कहा था कि यही याजूज माजूज। है। अबे सुना बचपन में कि भाई ये जो कहते हैं ना याजुज माजुज पहाड़ के वो दीवार के पीछे है, ये चाइनीज है क्यों दीवार के पीछे? हाँ, वो दीवार ऊंचा दीवार है ना, अरे जी, इसी की वजह से पुराने वक्तों में इन्हीं को याजूज माजूज कहा गया था, इसी वजह से, दीवार चीन की वजह से, कि भाई ये दीवार के उस तरफ रह रहे हैं और इनको इस तरफ आने का मौका नहीं मिल रहा। अबे यार ये इंशाल्लाह नहीं बोलते। अब जिस दिन ये इस्लाम कबूल कर लेंगे और इंशाल्लाह बोल लेंगे, ये इस्लाम कबूल करने का नहीं है, वो सिर्फ ये है कि वो इंशाल्लाह बोल लेंगे, और वो उनका इस्लाम कबूल का वो सीन नहीं, उसपे ये है कि जिस दिन वो, तो फिर इंशाल्लाह क्यों बोलेंगे वो? नहीं वहां बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी क्या है। ये बच्चा पैदा होगा, 2 बच्चे पैदा होंगे, दोनों का नाम जो है ना इंशा और इंशा, मतलब इंशा और अल्लाह नाम रखेंगे किसी का, ऐसा कुछ था। तो जब वो उनको बोलेंगे वहां से दीवार चाटते हुए, दीवार का एक टुकड़ा रह गया, अब जो निकलते हुए बच्चों को बुलाएंगे इंशाल्लाह इधर आ जाओ, वो एक को इंशा और एक को अल्लाह बोला, दोनों आ जाएंगे ना, तो इससे इंशाल्लाह वो वर्ड को जाएगा। तो इस तरह फिर वो अगली दफा जब कंटिन्यू करेंगे तो वो वहीं से रिज्यूम होगा। हाँ, फिर चाट के निकल जाएंगे। वो फिर दुनिया चाट जाके हाँ तो इंग्लिश आ जाएंगे भाई, पानी पी जाएंगे। कैसे होंगे यार, पूरी दरिया भी इंसान हो गई ये सब, मैंने सोचा जान नहीं, पूरे समंदर पीने का वक्त है यार, दरिया पीने का है इनका। सब पी जाएंगे। समंदर पी रहे हैं तो यार क्या है यार, वो खारा पानी पी तो क्यों नहीं? अभी जितना पानी है वो सब पी जाएंगे। चक्की मिल जाएगी, है चक्की मिल जाएगी फिर। लेकिन फिर सुनने का फायदा उस पर। ये भी है। लेकिन चक्की मिले तो रोए तो सही, फौरन कपड़ा डालो और सोना निकलो उससे। हाँ, चक्की चक्की सोना निकाल। चक्की से उधर निकाल। मिले तो उस टाइम पे अगर आपको इतनी, इतनी मेहनत से बेचारे को 2 मालपुड़े के बदले मिली थी है। हाँ ये तो है, लेकिन इसका भाई गाइड चलता गांड मार के। तरीका भी नहीं पूछा ना उसने, तरीका पूछ लेता। उसके भाई ने बस ये देखा कि कुछ बन रहा है, और तो मुझे समझ नहीं आया उसको क्या कशलागा ले जा के, क्या उसको तुक आया कि उसने बोला कि चक्की चक्की नमक निकाल। वो कश्ती के बीच, कश्ती में दिखा रहा है। कश्ती में जाके उसको क्या जरूरत पानी के बीच में आके, इसको क्या ही सूझी कि उसने जाके बोला चक्की चक्की नमक निकाल। यार सूझी उसको नहीं, चलो इसकी बेगम के थी। ये सब चोरी करो या कुछ करो, जो बिल्कुल थी वो तो पता है, दुनिया की 80% बड़ी बड़ी चीजें औरतों ने ही करी है मैच। कोई सबसे पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ, कोई क्या नाम है बंदा मर रहा औरत की वजह से मर रहा है, तो ये तो औरत का एक अलग ही वो मसला, वो खसलत उनकी पुरानी है कोई। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि उस भोसड़ी वाले को जो उस कश्ती में था उसे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। अच्छा वो अमीर दिखाया था हाँ, वो अमीर है। मैंने भाई से अमीर ही था। हाँ ठीक है, मतलब अभी के दौर में अगर मैं बात करूं, मैं अमीर हूं और मेरा छोटा भाई अमीर नहीं है और उसके हाथ को ऐसी चीज लगे जिससे वो अमीर हो रहा है। आप कुछ नहीं हो रहे हो। नहीं, मैं अपनी मेंटेलिटी की बात करूं, मैं उसे सोचूंगा कि दोनों साथ मिलके कर लेते हैं जो कर रहे हैं, ताकि दोनों को फायदा हो। सही बात है ठीक है, अगर वो ना देना चाहे तो ना देना चाहे तो रख ले भाई, क्या कर सकते हैं। नहीं उसके दिल में भी यही आया, वो गया उससे पूछना, उसने मना किया। फिर गर्मा गर्मी हो गई और फिर वो बच्चों शुरू। मोबाइल आई और बाइक ले गए। अरे यार ये यार आज अजील भाई एक सीन हुआ, क्या? आज बहुत जबरदस्त सीन हुआ। नीचे आई मोबाइल, किसके? अबे यार पुलिस वाली मोबाइल, यार चुप, पुलिस वाली मोबाइल है, कोई मामला चल रहा होगा। अच्छा हम जब गए ना, कोई पुलिस वाले को बहसबाजी चल रही थी, वो उनको वैन में बिठा रहे थे, शायद शादी हॉल का कोई मसला था। ठीक है। वो अच्छा हम लोगों ने बराबर वाले गार्ड से पूछा, क्या वो बोला पता नहीं शादी वाले हाल का ना कोई मसला है। 2 बंदों को बिठाया उन्होंने। अच्छा 2 बंदों को जो बिठाया था ना, उससे पहले एक बंदे की तरफ वो आए, एक बंदा ना टायर लगा रहा था अपनी गाड़ी का, पंचर था वो टायर। पुलिस वाले आके बोले हाँ भाई चलो, उसने टायर लगाने दो। नहीं बात है उसने बोला चल, फिर वो पुलिस वाले को साइड पे लेके गया, लेकिन उसने लिया दिया कुछ भी नहीं। वो बहसबाजी चल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने बोला पुलिस वाले तुम जाओगे। फिर बहसबाजी में आके उन्होंने बिठाया, फिर अब गाड़ी में बिठा के वो 2 बंदों को लेकर, एक बंदा उसमें से जो उनके साथ था वो रुका, वो पंचर लगाने के लिए आया, गाड़ी खोल रहा था। मैंने जुबैर को बोला जुबैर जा मालूम कर गया इससे हुआ क्या है। मैं चला गया, मैं जा गया उस्ताद जी मैटर क्या हुआ है, वो अपना कर रहा है। कल नहीं यूं, अच्छा थोड़ी सी मुस्कुराहट सी हाँ। चेहरे पे। मैंने बताया ना हुआ क्या, बोले फैमिली मैटर। फिर मैंने देर में बताया उन्होंने, मैं भी करीब करीब आगे, शायद हमें आवाज आवाज नहीं आ पा रही है अभी मेरे। क्यों ना फैमिली, मैंने अब इसको देखा, मैंने इसमें मैं क्या पूछू यार फैमिली। शादी में फैमिली में क्या ही हो सकता है, खाना कम मिला, बोटियां कम थी। बोटियां कम थी, चावल है। चल जो मैं आया तो मुझे वेलकम नहीं थी। यानी भाई दूसरी बार मैंने बोला कि बोटियां डाल के रहा तो चावल चला दिए, बोतल दी भी नहीं है। मैं देखो आप ये देखो, ये सब पड्डे हो रहे हैं। दूल्हा ने बोला आप गांड मराओ, मैं तो चला, मैं जाओ सही, दुल्हन से करने। दुल्हन से सही। मैं जा रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। हाँ, क्योंकि इस मामले में दूल्हा ही करता है। जब मैं दूल्हे को मसले बताया तो दूल्हे को उसमें पहले लेके जाते हैं। ये बुरा है। नहीं, उनको पता है ना कि अब देख ये सब वो मेहमान है, खुशूसी है, उसको लेके जाएंगे तो कितना भी पैसा मांगे कुछ देना कट पैसा मांगे तो कितने भी मसले मसाइल करें, इसको छुड़वाना पड़ेगा, ये लाजमी काटते हैं ना, कोई गलत बात। मामला देखना पड़ेंगे। मतलब दूल्हा वो शख्स है कि जिसको ले गए तो फिर किसी ना किसी तरह मामला हल हो ही जाए। हाँ फिर कुछ ना कुछ और लेना पड़ेगा, मतलब मतलब अगर फूफा जी इस बात पर नाराज है कि उन्हें रायता नहीं मिला तो बहन तो मानेंगे लाजमी। मानना पड़ेगा। क्या? यार मैंने एक बंदे का वो सुन रहा था, मतलब कोई कितना ही नीच हो सकता है ना। वो बंदा गया शादी में, सही है। अब शादी में जाने के बाद, ये शादी में कभी कभी होता है, इंसान कोई अगर खाना किसी को मिल रहा है, कभी ऐसा है भाई एक टेबल पे नहीं आया, सही खाना नहीं आया, कि एडजस्ट कर ले इंसान, क्योंकि पूरा इवेंट है यार बहुत बड़ा। वो मैं इतना ना आसान नहीं हूँ, 200 लोग बैठे हो, कहना आसान है, करना मुश्किल है। अब वो लोग कर रहे हैं। अब उस बंदे के पास चली गई बोटियां कम। अब वो बंदा दूल्हा का सगा फुप्पा है, फिर भी बच्चों नहीं करके हो। पूरी महफिल में तमाशा कर गया। अगर इतने सबको खिला नहीं सकते तो बुलाया क्यों? यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लानत यार, लानत से ही बड़ा लानती बंदा है वो। जी बच्चों ही है वैसे, ये खाने पे वैसे नहीं होना चाहिए इस तरह का कुछ भी। यार ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इतना ना नीचपना करते यार खाने के अलावा बहुत से, मुझे याद है ये था कि भाई हम आए तो हमसे आगे कोई ठीक से मिला ही नहीं। अरे यार जिसकी शादी है ना यार, जिसकी यार घर में नॉर्मली हमारे घर में 2-3 लोग हैं, अब वो कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई किसी को वेलकम करवाने में लगा। अब ये तो नहीं है, दूल्हा भी कोशिश कर रहा है, हर चीज कर रहा है, कोई खाने पे लगा हुआ है, कोई किसी को वेलकम। अबे सबसे ये थोड़ी सही से यूं मिला नहीं जा सकता भाई, काम में लगे और वो भी कोशिश सब करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। होता तो फिर क्या, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई, ये ज्यादा लोग होते हैं उसमें, आप एक एक से जाके मिलो, क्या टाइम मिलता है इतना मिनट? या फिर आप कोशिश कर रहे हो अब, लेकिन ये आप इस बात में मुंह मारो, हम तो ठीक से मिले भी नहीं। यही नहीं यार, मुझे तो ये भी मसला था मेरी शादी के टाइम, कि कुछ बंदे थे जिनको मुझे शादी में बुलाना था, मैं बुला नहीं पाया, याद नहीं रहा। याद नहीं रहा। अब बाद में याद आया, अब मेरे बहन चो शादी तो हो गई, अब थोड़ी ना बुला सकते। जिनमें से एक यार वो शामिर था। कौन सा? शामिर वो स्कूल वाला। अरे मैं तो इन्वाइट किया था। अरे मैं भूल गया था ना उसको इनवाइट करना। हाँ मैं भूल गया इनवाइट करना, उसको भूल गया, आज मैं भूल गया। नहीं आया था तीसरा? नहीं नाटू, अबे उसके अगले दिन तो नाटू चली थी, कैसा आता? सर्दी भी थी। उसने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छा बंदा तो है। आहत को तो मैंने भी नहीं बुलाया, आहत को मैंने भी नहीं बुलाया था, और शायद याद भी नहीं नहीं बुलाया था। आहत ने मुझे बुलाया नहीं, बुलाया याद नहीं कर। पता है।
गुफरान ने हमें नहीं बुलाया था निकाह में। गुफरान का निकाह हो गया। हाँ ना। वो नहीं, वो बोल रहा है मैं वो अच्छी रस्म थी निकाह का। हम्म, चलो बस चलो हाँ चलो हम अपना टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ मतलब बाकी- आज वो वैसा हो नहीं पाया जैसा कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मतलब इतना तो मतलब छोटा हमने कोशिश कर रहे हैं हम छोटी वीडियो बनाए ताकि आप लोग असल में हमारी वीडियोस के ना 3 हिस्से हो जाते हैं। एक जगह पे हम थोड़ी बकचोदी करते हैं, एक जगह पे थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। तो हमें लगता है पर्सनली कि हम छोटी चीजों से भी आपको खुश कर पाएंगे। हाँ कि आप छोटी हो बड़ी हो वो नहीं आपको करता, content- आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज। ठीक है आप होते चाहिए। टैलेंट और एक्सपीरियंस दोनों होने चाहिए, आप चीजें जो है ना प्रॉपर वे में हाँ हाँ देखो अभी हमारे पास मसला ये है कि एक्सपीरियंस की कोशिश कर रहा है। हर चीज सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो चीज इस्तेमाल करना। हाँ काम कर देती है अब। तो होपफुली यू विल लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस आउट। अल्लाह हाफिज।